बच्चों आज हम एक कहानी सुनेंगे। ठीक है, कहानी है काकोरी कांड गाथा पर। ये हम लोग 15 अगस्त के बारे में तो सब कोई जानता है। 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन 9 अगस्त 1925 के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह वह दिन था जब हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि हम अपने देश को स्वतंत्र करा के ही रहेंगे। अंग्रेज हिंसा करते हैं तो हम भी हिंसा का जवाब हिंसा से ही देंगे और अपने देश को आजाद कराएंगे। इसके लिए उनका मुकाबला करने के लिए हथियार की जरूरत थी। ठीक ना, तो हथियार आए कहाँ से? हथियार के लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि अंग्रेज हमारे देश का धन लूट कर ले जा रहे हैं, तो हम उनसे ही अपना धन छीनेंगे। 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में हमारे देश का धन जाता है। तो शाहजहांपुर में उन्होंने योजना बनाई कि हम उसे लूट कर उसका धन लूटेंगे। कुछ बातें हुई कि ये सही नहीं है, लेकिन हुआ कि देश के हित के लिए जो कार्य हो वो गलत नहीं है। तो सबने एक मत से कहा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और रात को लगभग 2 बजे के समय में जब शाहजहांपुर से ट्रेन चली तो आते आते जब वो एक जगह काकोरी पर पहुंची तो वो सब भी क्रांतिकारी उस ट्रेन में जैसे सामान्य यात्री बैठे थे वैसे बैठे हुए थे। तो सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन को खींच के ट्रेन को रोक दिया। उसके बाद जो ट्रेन में खजाना 10-10 गोरों ने मिलकर चढ़ाया था वो केवल अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद ने दोनों ने मिलकर उस खजाने को नीचे गिरा दिया। इधर रख दो, नीचे गिरा दिया और उसको तोड़कर उसमें से 4601 रुपए निकाले। इसके बाद तो अंग्रेजों में अफरा तफरी मच गई कि उन्हें पकड़ना है। तो उन्हीं 10 क्रांतिकारियों में से एक बनवारी लाल थे जिनकी शॉल इसके समय में गिर गई थी। तो उसमें उस धोबी का नाम लिखा था जिसने उसको धोया था। तो अंग्रेज उस धोबी के पास पहुंचे और उससे भाई पता करा गया कि शॉल किसकी है। तो उसने बनवारी लाल का नाम बताया गया। तो बनवारी लाल को सबसे पहले पकड़कर उन क्रांतिकारियों के बारे में जाना गया जो इस कांड में शामिल थे। रोशनलाल ठाकुर जो इस केस में नहीं थे उनको भी पकड़ा गया और अंग्रेजों द्वारा सबको पकड़कर जेल का दरवाजा खोलो, सबको पकड़कर जेल में कर दिया गया। ठीक ना, चंद्रशेखर आजाद बस भागी तो बाकी सबको जेल में कर दिया गया। उसके बाद काफी दिन तक सुनवाई चली और उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ठीक है, और सचिंद्र बख्शी को काले पानी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद थे, वह भाग निकले और उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्हें अंग्रेजों ने घेरा और काफी देर तक उनकी मुठभेड़ चलती रही। फिर जब इनकी बंदूक में लास्ट गोली रही तो इन्होंने अपने ही सिर पर मारकर शहीद हो गए। उन्होंने लास्ट तक वो लड़ते रहे और वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, ऐसे थे देशभक्त। तो आज तो हम आजाद देश में हैं। ठीक ना, आज हम आजाद देश में हैं और हमने वो दिन देखा नहीं जब हमारा देश स्वतंत्र था। हमारे देश के ये क्रांतिकारी तो हमें आजादी देकर निकल गए, उन्होंने वो सुख नहीं देखा स्वतंत्रता का। लेकिन आज हमें ये है, हमारा असली श्रद्धा इनके प्रति यही होगा कि जो हमें आजादी दिए हैं उसका हम सम्मान करते हुए अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो काकोरी कांड में सम्मिलित इन सभी वीरों को हमारा सत नमन। भारत माता की जय।